आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण, भाषा एवं साहित्य के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। अब आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे डीएसएसएसबी का एग्ज़ाम हो या यूपी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, जो भी हम हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा रात का पर्यायवाची नहीं है, शब्द पूछ रहा है। तो इसमें हम जान ही रहे हैं कि समीर जो होता है वो हवा का पर्यायवाची है। बाकी रजनी, विभावरी, निशी ये सब जो हैं रात की पर्यायवाची हैं। रात की पर्यायवाची में रैन, निशा, निशीत, छपा शब्द याद रखिएगा, अकेले ऑप्शन आएगा तो भूल जाएगा। यामिनी, तमी, विभावरी, शर्वरी, तमिश्न, तमस्रा, विभा, ये शब्द जो होते हैं वो रात के पर्यायवाची हैं। शर्वरी का मतलब क्या होता है? तारों भरी रात। कभी कभी एग्जाम में आता है कि शर्वरी का अर्थ क्या है, तो तारों भरी रात। फिर है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दूल होता है। इसके अतिरिक्त केसरी, व्याघ्र, सिंह, पुंडरीक आदि शब्द जो होते हैं वो मृगेंद्र का पर्यायवाची है, अर्थात शेर का। अहि सांप और हिरण कुरंग का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है? तो तत्सम शब्द दधि तो तत्सम है, लेकिन भात जो होता है वो तत्सम नहीं है, ये ओदन होता है। इसका तत्सम ओदन। बाकी कर्म, विद्या, मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र। करपट का करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपड़ा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो इसमें सोना, उड़ना, हंसना ये तीनों ही अकर्मक क्रिया हैं, जबकि लिखना सकर्मक क्रिया है। तो ये ऑप्शन बी जो है सही है, ये सकर्मक क्रिया है। और ये ध्यान देंगे कि जहाँ आधार होगा, आधार होने पर अकर्मक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही है। यहाँ पर देने के योग्य नहीं, वह दंड के, देना नहीं होगा, वह दंड के योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है। मैं सारी रात भर जागता रहा। सारी और भर एक साथ प्रयोग नहीं होता। मैं पूरी रात भर जागता रहा, फिर पूरी और भर, यह तो होगा कि मैं रात भर जागता रहा या मैं पूरी रात जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा, ये ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा कि जहाँ सारी होगा वहाँ भर नहीं होगा, जहाँ पूरी होगा वहाँ भी भर नहीं होगा। दोनों में से कोई एक ही शब्द एक समय में प्रयोग होता है। मैं पूरी रात में जागता रहा, ये भी अशुद्ध है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? देवेंद्र। देव, जहाँ जो है ए की मात्रा और ओ की मात्रा होगी वहाँ पर गुण संधि होती है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है,
तो अनु धन अय, ये ऑप्शन सही है। अन्वय में यण संधि है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधी। इसके अतिरिक्त फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद में भी अवधी बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? डी। निश्चल का मतलब निश्चित नहीं होता, जबकि स्थिर जो अपने स्थान से हिल ना सके और अचल। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो ईर्ष्या से जल उठना। यथारुच में समास है अव्ययी भाव। यथारुच में अव्ययी भाव समास है। इसके अतिरिक्त यथाक्रम, यथाशक्ति, यथाविधि, यथाक्रम। तो जहाँ पर यथा जुड़ा रहेगा, प्रति जुड़ा रहेगा, हर जुड़ा रहेगा, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। फिर एक अस्थावर का विलोम शब्द है, तो अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ये सब सारे शब्द ध्यान से याद करिएगा। कुमुदिनी मतलब लास्ट में बड़ी की मात्रा है और पहले दोनों छोटा ऊ है, फिर छोटी ई है। तो याद करेंगे छोटा ऊ ऊ, ई, छोटा ऊ, दो छोटा ऊ और ई, ये कुमुदनी है। ये इसे याद कर लेंगे, कभी भूलेगा नहीं कि दो छोटा ऊ ई कुमुदनी। जब एग्ज़ाम में ऑप्शन लगाना होता है, टिक करना होता है, तो हम तुरंत कंफ्यूज कर जाते हैं कि कुमुदिनी और उच्चारण से समझ में नहीं आता। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि दो छोटा ऊ होगा, फिर ई है। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए, शुद्ध शब्द छांटिए। अच्छा, तो इसमें जो है अधीन, बाकी आगामी, केंद्रीय और दीक्षा, ये शुद्ध होता है। यथाविध में कौन सा समास है? तो फिर से आ गया यथा, अव्ययी भाव समास हो गया। फिर है हिंदू पूजे देह रा मुसलमान मसीद, तो ये नामदेव। ज्ञानदीप के रचयिता हैं तो शेख नबी, ये जो है सूफी कवि। शेख नबी जो है सूफी कवि हैं। फिर है गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ये किसका कथन है? ये डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जैसे संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये शब्द जो है
अर्ध तत्सम कहलाते हैं। जैसे कह रहा है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जैसे अग्नि, और जब हिंदी में हम लिखते हैं तो अग्नि, और जबकि तद्भव लिखना होता है तो हम लिख देते हैं आग। तो ये जो है अर्ध तत्सम होगा। निम्नलिखित में कौन सा अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कांतार, विपिन और कानन ये अरण्य के पर्यायवाची, जबकि सुरभोग मतलब होता है देवता का भोग, मतलब अमृत का भोग। सुरभोग मतलब देवताओं का भोग। अनुपम का पर्यायवाची है तो अनुपम मतलब होता है अद्वितीय। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? तो 3 वर्णों के समूह को। जैसे या, माता, राज, भान, सलगा इसका जो पूरा सूत्र है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम कह रहे हैं, मान लीजिए ताराज, सलगा, जभान, तो सभी में 3-3 वर्ण हैं, इसलिए ये 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अलंकार की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न ध्यान से देखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, देखने में लग रहा है बहुत सरल है, लेकिन जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो यही प्रश्न हमारे लिए पहाड़ जैसे कठिन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड समय होता है 30 सेकंड का। 30 सेकंड में हमें सही भी करना है और भरना भी है। चारों ऑप्शन पढ़ने में 30 सेकंड चला जाता है। अलंकार से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकार के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभविष्णुता आती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो नई कविताएं लिखी गई उसमें अलंकारों का प्रयोग जो है नगण्य था। निम्नलिखित में कौन अलंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, छंदालंकार, उभयालंकार। तो अलंकार के 3 भेद हैं, हम सभी जान रहे हैं, और ये छंदालंकार नहीं होता। प्रज्ञ में उपसर्ग है तो प्रज्ञ में प्रउपसर्ग है। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है? अच्छा, तो अपमान, अपधन मान हो गया अपमान। रसव वे सह, ये संबंधित कथन किससे लिया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद से। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। वाक्य में किसके विषय में कहा जाता है? वह है उद्देश्य, विधेय, क्या वाक्य विस्तार, इनमें से कोई नहीं। तो जिसके विषय में कहा गया वो उद्देश्य, जो कहा गया वो विधेय। राम बहुत अच्छा खेलता है, तो राम इसमें उद्देश्य हो गया, बहुत अच्छा खेलता है विधेय हो गया। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है?
तो भेड़ा, जैसे भेड़, धन आ, तो भेड़ा हो गया। तो भेड़ जो होती है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जब इसमें आ हम जोड़ देंगे तो भेड़ा जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी मर्दाना, बुढ़ापा और विधुर ये तीनों ही पुल्लिंग हैं। कारक के भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु ने 6 भेद माना है। प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर ओम है। जैसे हो जाता है आ ओ, यहाँ पर ये प्लुत स्वर है। फिर है संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये अनुस्वार संधि जो होती है वो नहीं होती है। बाकी स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि जो होती है वो होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में शब्दों में से एक वचन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो प्राण, दर्शन, ओठ, आंसू, अक्षत, ये सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जबकि तेल जो होता है एक वचन में होता है। तेल गिर गया, तो एक वचन में प्रयोग होगा। विशेषण बताइए। क्षम्य, फेन, शिक्षा और भ्रम। तो क्षम्य जो है वो विशेषण है, क्षमा से बना है क्षम्य। व्याकरण में काल क्या क्या अर्थ है? तो काल का अर्थ समय होता है। उच्चारण में, ध्वनि के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में जो भी समय लग रहा है उसे हम काल या समय कहते हैं। सर्वनाम कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। दोहा छंद में यति होती है। तो दोहा छंद में 13 और 11 पर यति होती है, और सोरठा में 11 और 13 में, चौपाई में 16 16। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। जैसे पढ़, पढ़ धातु, ऐसे ना जोड़ देंगे तो पढ़ना हो जाएगा, क्रिया बन जाएगी। फिर चल, धन्ना, तो चलना। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, तो आहा शब्द है वो अव्यय है। अव्यय क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दांत, दंत, आँख, चक्षु होता है, कान, कर्ण, तो ये सारे तद्भव शब्द हैं और ये इनके तत्सम शब्द हैं, जबकि अधर जो है वो तत्सम शब्द है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो अना, चल से अना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा चलना, और जल में अना जोड़ेंगे तो हो जाएगा जलना। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य वह जाता है, कर्मवाच्य वह पुस्तक पढ़ता है, और भाववाच्य में मुझसे यह कार्य नहीं हो पाएगा। फिर है कि प्रश्न संख्या 90 से 94 तक के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही, लू लपट दिशाएं जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही, अभी तक डोल, अंध चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। तो कलम से किसकी जय बोलने का आग्रह किया जा रहा है? तो शहीदों की। कलम आज उनकी जय बोल, ये कविता है। फिर है उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा गुण है? तो जहाँ वीर रस का भाव होगा वहाँ पे ओज गुण होगा। उपर्युक्त पद्यांश में अंध चकाचौंध का मारा किसे कहा गया है? शहीदों को। मतलब अंध चकाचौंध मतलब शहीदों के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, उनकी पहचान नहीं हो पाती। उपर्युक्त पद्यांश में साक्षी किसे माना गया है? तो साक्षी हैं जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल और खगोल। तो ये सूर्य चंद्र और खगोल, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो यह जो है सर्वनाम, पुराना जो है वो विशेषण, यह पुस्तक पुरानी है, यह जगह पुरानी है, और पहाड़ शब्द जो है वो संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो सूर्य का सारथी। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। तो विशेषण होगा नहीं और सर्वनाम भी नहीं होगा। अब मुहावरा और लोकोक्ति बच रहा है। तो जब लोक में उक्ति आ गई, हम शब्द से भी अपना ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। लोक में उक्ति आ गई, लोक में उक्ति, तो लोकोक्ति। अभिज्ञ का विलोम है, तो अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। फिर आमरण में कौन सा समास है? आमरण में अव्ययी भाव समास है। इस प्रकार से हमारे 100 प्रश्न पूरे हुए। अगले प्रैक्टिस सेट में हम पुनः से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।